Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss learn noun जादू की माला से. I repeat, learn noun जादू की माला से. तो एक माला होगी जिसमें कुछ मोती होंगे. फर्स्ट मोती है M, नेक्स्ट वन T, फिर B, O, L, H, S, H, S, C, A, N, S. मत बोल हंस हंस के अनस. आई रिपीट, मत बोल हंस हंस के अनस. सो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम को. एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन, द माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकता है, तो माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन भी हो सकता है. जब माइकल जैक्सन प्रॉपर नाउन होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट जब माइकल जैक्सन कॉमन नाउन होगा तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होगा. आई रिपीट, कोई भी नाम, राहुल, मोहन, सोहन, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोई भी नाम प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है. जब वो प्रॉपर नाउन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, जब वो कॉमन होता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है. जैसे हमने कहा अंबानी इज वेरी रिच पर्सन, तो इस स्टेटमेंट में अंबानी एक प्रॉपर नाउन है, तो अंबानी एक प्रॉपर नाउन है तो अंबानी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. बट अगर हम कहें आपके पापा तो इस गली के अंबानी हैं, योर फादर इज दी अंबानी ऑफ दिस स्ट्रीट, तो क्या आपके पापा का नाम अंबानी है? जी नहीं, उनका काम अंबानी है. तो इस स्टेटमेंट में अंबानी क्या है? कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल हमें लगाना होगा द, जिसे क्या बोला जाएगा? दी. क्यों? क्योंकि आने वाला वर्ड वावल साउंड करता है. नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टी को. टी स्टैंड्स फॉर टीम. टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ इज भी लगाया जा सकता है, आर भी लगाया जा सकता है. अगर टीम यूनिटी को दिखाता है तो टीम के साथ क्या लगाएंगे? इज. कि टीम खेल रही है तो खेलना एक यूनिटी को दिखाता है, तो टीम इज प्लेइंग. बट अगर हम बोले टीम लड़ रही है तो लड़ना शब्द एक डिवीजन को दिखाता है, तो हमें लिखना होगा टीम आर फाइटिंग. टीम आर फाइटिंग. बट अगर हम कहें रावण खेल रहा है तो रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग. क्यों? क्योंकि रावण एक सिंगल बॉडी है, रावण एक बॉडी है, तो रावण को ही खेलना होगा और रावण को ही लड़ना होगा. रावण को अगर हम दो पार्ट में कर दिया जाए तो फिर वो लड़ने लायक बचेगा ही नहीं. बट टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है. टीम को अगर दो पार्ट में कर दें तब वो लड़ने लायक बच जाएगी. तो इसलिए टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, बट टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग. नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी को. बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ. आई रिपीट, ब्रदर इन लॉ. कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो तीन वर्डों को मिला करके बनाए जाते हैं. ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला. तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस किस वर्ड में लगाएंगे? इन में या लॉ में? जी नहीं, हमें एस लगाना होगा ब्रदर में. क्यों? क्योंकि जो भी रूट वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, चीफ वर्ड होगा, मुख्य वर्ड होगा, हम उसमें एस लगाएंगे. तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ. नेक्स्ट वन में हमने डिस्कस किया था ओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्शन. कुछ नाउन जो दिखते क्या हैं? सिंगुलर, बट होते क्या हैं? प्लूरल. जैसे ऑक्शन, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, पॉक. सो जब ये वर्ड प्लूरल है तो इनके साथ एस नहीं लगाया जा सकता, और इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी. आई रिपीट, इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी. तो चिल्ड्रन इज नहीं, चिल्ड्रन आर. चिल्ड्रन आर. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज एल. एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स. आई रिपीट, एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स. तो सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन. कुछ नाउन दिखते क्या हैं? प्लूरल. क्यों दिखते हैं प्लूरल? क्योंकि इसके लास्ट में क्या होता है? एस, बट होते क्या है वो? सिंगुलर. आई रिपीट, कुछ नाउन दिखते क्या हैं? प्लूरल. क्यों दिखते हैं प्लूरल? क्योंकि इनके लास्ट में क्या होता है? एस, बट होते क्या है ये? सिंगुलर. तो लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा विज्ञान. क्या ये किन्हीं दो तीन सब्जेक्ट का नाम है? जी नहीं, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है. लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान. मैथमेटिक्स, क्या ये दो तीन सब्जेक्ट का नाम है? जी नहीं, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है. तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, जेनेटिक्स, एथिक्स.
आई रिपीट, लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, जेनेटिक्स एंड एथिक्स। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दिखते क्या हैं, प्लूरल। आई रिपीट, दिखते क्या हैं, प्लूरल। क्यों दिखते हैं प्लूरल? क्योंकि इनके लास्ट में SEIS होता है, बट होते क्या है ये, सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होगी। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, गेम्स होते हैं। जैसे हमने कहा बिलियार्ड्स, अ गेम प्लेड ऑन अ लार्ज टेबल। टेनिस, तो टेनिस क्या ये 2-3 गेम का नाम है? जी नहीं, टेनिस एक ही गेम का नाम है। डोमिनोज, डार्ट्स या चिकर्स और डार्ट्स। सो ये कुछ गेम्स हैं जिनके लास्ट में SEIS होता है, बट फिर भी ये एक ही गेम है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। बिलियार्ड्स, अ गेम प्लेड ऑन अ लार्ज टेबल। टेनिस, अ गेम in which 2 or 4 players strike a ball with rackets. Dominoes, a game played using small rectangular blocks. और darts या checkers, game played on board with black and white squares. And darts, feather or plastic flights are thrown at a target. और कुछ डिसीज होती हैं जैसे डायबिटीज, मधुमेह, मेसल्स, खसरा, मम्स, कंठमाला का रोग, रिकेट्स, सूखा रोग, रेबीज एंड सिंगल्स, दाद। और 2 किताबें होती हैं, गलीवर्स ट्रेवल्स एंड अरेबियन नाइट्स। आई रिपीट, गलीवर ट्रेवल्स एंड अरेबियन नाइट्स। और कुछ प्लेस भी हो सकते हैं जैसे ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन्स, क्या ये 2-3 गार्डनों का नाम है? जी नहीं, एक ही गार्डन है वो, ईडन गार्डन्स। तो कुछ नाउन दिखते प्लूरल बट होते सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो क्या मैथमेटिक्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट का नाम है? जी नहीं, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल? जी नहीं, सिंगुलर वर्ब होगी। तो एरर कहां पर है, बी पार्ट में। क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। टेनिस आर प्लेड वर्ल्ड वाइड। टेनिस आर प्लेड वर्ल्ड वाइड, तो टेनिस तो एक ही गेम का नाम है, तो आर ना होकर के क्या होना चाहिए, इज। टेनिस इज प्लेड वर्ल्ड वाइड। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। आई रिपीट, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। एथिक्स, एथिक्स डिमांड। डिमांड तो एक प्लूरल वर्ड है। एथिक्स डिमांड्स, क्या होना चाहिए, एथिक्स डिमांड्स। डायबिटीज आर नॉट एज सीरियस एज कैंसर। डायबिटीज क्या एक से ज्यादा बीमारियों का नाम है? जी नहीं, डायबिटीज एक ही बीमारी का नाम है। तो जब एक ही बीमारी का नाम है तो ये सिंगुलर वर्ड है। डायबिटीज एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल? जी नहीं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही होगी। तो डायबिटीज इज। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। इनिंग नहीं होता। आई रिपीट, इनिंग नहीं होता, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हमेशा उसे क्या लिखा जाता है, इनिंग्स। आई रिपीट, इनिंग्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट ना होकर के क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। टेनिस भी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स भी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। एथिक्स एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ डिमांड ना होकर के क्या आना चाहिए, डिमांड्स। डायबिटीज आर, डायबिटीज तो एक सिंगल बीमारी है, एक बीमारी है, तो डायबिटीज एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। डायबिटीज इज। एंड द फर्स्ट इनिंग ना होकर के इनिंग्स। तो कुछ नाउन दिखते क्या हैं, प्लूरल, बट होते क्या हैं, सिंगुलर। जब सिंगुलर हैं तो इनके साथ आने वाली रिजल्टिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, ना कि प्लूरल।
आइए देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। द गलीवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये गलीवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आर एन इंटरेस्टिंग बुक ना होकर के इज एन इंटरेस्टिंग बुक। टू समन्स हैव बीन इशूड, टू समन्स हैव बीन इशूड। समन एक वर्ब होती है, आई रिपीट, समन क्या होती है, एक वर्ब होती है। समन्स एक नाउन होता है, कोर्ट का बुलावा वगैरह, और उसका प्लूरल क्या होता है, समन्सिस। क्या होता है, समन्सिस। तो एरर कहां पर है, ए पार्ट में क्या होना चाहिए, टू समन्सिस, टू समन्सिस हैव बीन इशूड। नेक्स्ट वन है लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो ये स्टेटमेंट नो एरर है, दिस इज नो एरर। रेकिट्स इज क्वाइट रेयर नाउ। तो ये एक सिंगल बीमारी है, एक बीमारी है, ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब दी गई है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। मम्स इज एन एक्वेट कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, नो एरर, ये भी नो एरर है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। डायबिटीज इज अ सीरियस बट कंट्रोलेबल डिसीज। तो डायबिटीज क्या है, एक बीमारी है, डायबिटीज एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। हाँ, अगर डायबिटीज के साथ आर लिखा होता तो फिर यहाँ गलती हो जाती, मम्स के साथ आर लिखा होता तो गलती होती, रिकेट्स के साथ आर लिखा होता तो फिर यहाँ एरर हो जाता। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमने कहा द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो अरेबियन नाइट्स ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। रेबीज इज ऑलवेज फैटल, रेबीज इज ऑलवेज फैटल। तो रेबीज क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। Rabies is a viral disease. Rabies is a viral disease primarily acquired from the bite of a rabid animal. This statement is also no error. हाँ, अगर रेबीज के साथ आर लिखा होता तो फिर यहाँ पर एरर हो जाता। Measles is a serious disease. No error. ईडन गार्डन्स आर अ क्रिकेट ग्राउंड इन कोलकाता। तो ईडन गार्डन्स क्या है, एक ग्राउंड है, और ईडन गार्डन्स एक ग्राउंड है, तो ये जो नाउन है ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो दिस स्टेटमेंट में एरर कहां पर है, ए पार्ट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जादू की माला का नेक्स्ट मोती एल, एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। कुछ डिसीज होती हैं, रेबीज, डायबिटीज, और कुछ गेम्स होते हैं, टेनिस, और कुछ दो किताबें होती हैं, गलीवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स एंड ईडन गार्डन्स। तो ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर, ये नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो कुछ नाउन दिखते क्या हैं, सिंगुलर, बट होते क्या हैं, कुछ नाउन दिखते क्या हैं, प्लूरल, बट होते क्या हैं, सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच, आई रिपीट, जादू की माला का नेक्स्ट मोती एच, जादू की माला का नेक्स्ट मोती एच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।